हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर की सेकेंड कैटेगरी। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस की ये लास्ट कैटेगरी है। प्रेजेंट की दोनों कैटेगरी और पास्ट की दोनों कैटेगरी और ये फ्यूचर की दोनों कैटेगरी यहाँ पर समाप्त होने वाले हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। देयर इज नो एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों, ये फ्यूचर की सेकेंड कैटेगरी है। इस कैटेगरी की पहचान जो होगी, पास होगा, में होगा, भाई होंगे और बहन होंगे। ये दोस्तों पहचान है। इनके स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, नेगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ओके दोस्तों, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट दोस्तों वही हमारे आई, वी, यू, यू ऑल, ही, शी, इट और दे। और भी कई सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। जितने भी नाउन प्रोनाउन होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट ही होते हैं। लेकिन हमने जो पढ़ा है वो 6 ही सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। केवल विल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों मैंने हर एक कैटेगरीज में बताते आया हूँ कि ये जो विल से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे पास्ट का चाहे अगर अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्या से माना जाता है। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग उसका आंसर येस और नो में दे सकते हैं। तो जिसका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है तो उस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव बनाना हो दोस्तों तो हैव और उस तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप दोस्तों देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में क्या होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, जब उसको आप कन्वर्ट करें इंग्लिश में तो वो आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब वो यही है, डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर मतलब क्वेश्चन वर्ड। और प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव इसका बनाना हो तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, हैव और उस सब चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों, तो इनको अच्छे से फॉलो करो और इन स्ट्रक्चर्स पर आप एग्जाम्पल्स लगाइए, खुद से बनाइए। बाकी मैं तो अभी एग्जाम्पल्स बताऊंगा ही बताऊंगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों मूव करते हैं। ही विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। मतलब दोस्तों उसके पास अगले साल एक कार होगी। तो इसका मतलब दोस्तों पास होगा। ओके, नेक्स्ट वी विल हैव समथिंग। हमारे पास कुछ होगा। ये दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता। जिनको अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है और फ्लुएंसी पाना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। अगर दोस्तों इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे या खुद से नहीं बनाएंगे या सिंपल सेंटेंसेस के सेंटेंसेस को नहीं बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ओके दोस्तों, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है स्पोकन इंग्लिश में। जैसे कि आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, you we will have a car next year, you will have a car next year, you all will have a car next year, he will have a car next year, they will have a car next year। मैंने 6 सब्जेक्ट बताए हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल।
थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। तो दोस्तों ये मैंने 6 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, आई, वी, यू ऑल, ही और दे। तो इन 6 सब्जेक्ट पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सब्जेक्ट एंड वर्ब्स का मैंने वीडियो अलग से डाला है, तो उस वीडियो को आप देखिए। तो उन 6 सब्जेक्ट को उठा के आप इन पर अप्लाई करिए और प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी दोस्तों स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, हिज ऑफिस विल हैव 30 एम्प्लॉयज सून। नेक्स्ट, रवि विल हैव 3 किड्स। विल ही हैव समथिंग, यस और मे बी नो। क्योंकि दोस्तों इस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो ये क्या वाला सेंटेंस है, तो इसका हम आंसर येस और नो में देंगे। तो जब भी कोई पूछे या उस तरह के सेंटेंस बोले जिसका आंसर येस और नो में दे सकें या दिया जा सकता है, तो उस सेंटेंस की शुरुआत हमेशा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से करिए, चाहे वो प्रेजेंट की कैटेगरी हो, चाहे वो पास्ट की, चाहे वो फ्यूचर की। और दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ फिर एक बार दोबारा, ये टेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। हर एक कैटेगरीज में बताता आया हूँ कि देर इज नो एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, नहीं करता है, नहीं करता था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल, हिज अलमीरा विल हैव प्लेंटी ऑफ क्लॉथ्स। नेक्स्ट, यू विल हैव योर ओन कार बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट विल ही हैव। दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में आया हुआ है, तो इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह, व्हाट विल ही हैव, उसके पास क्या होगा। तो क्या बीच में आया, अब उस क्या की इंग्लिश आप लाएंगे तो ये पहले आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दैट स्कूल विल हैव मोर देन 200 स्टूडेंट्स बाय 2025। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई विल राहुल नॉट हैव मनी। तो ये व्हाई, इसका मतलब आपको यहाँ पर रीजन बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाई वोंट राहुल हैव मनी। अब दोस्तों ये जो नॉट था, इसको हेल्पिंग वर्ब से बना लिया गया। विल और प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वोंट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाया इन्होंने, हैव मनी, क्योंकि ये एज अ स्पोकन इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं, इस वजह से। इसे ग्रामेटिकल के रूल से तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगे ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पर दोस्तों हिंदी लिखे हुए हैं और उनका ट्रांसलेशन है, इसको समझिए। आपके लैपटॉप में कुछ देखने लायक होगा क्या। विल योर लैपटॉप हैव समथिंग वर्थ वाचिंग, यस और मे बी नो। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं जिनका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। नेक्स्ट, किसके पास क्या होगा, हु विल हैव व्हाट। नेक्स्ट, किस किस के पास क्या क्या होगा, किस किस, हु ऑल, क्या क्या, व्हाट ऑल, पास होगा विल हैव, तो हु ऑल विल हैव व्हाट ऑल। नेक्स्ट, उस किचन में नल नहीं होगा, दैट किचन विल नॉट हैव अ टैप। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस की समाप्ति होती है, और मैं इसके बाद स्पोकन इंग्लिश पर वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे इसी यूट्यूब चैनल पर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और ये सिंपल सेंटेंस भी स्पोकन इंग्लिश के लिए ही है, और भी जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक इंग्लिश वो वीडियोस देख सकते हैं और काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी मैं प्रोनाउंसिएशन पर भी वीडियोस बनाऊंगा। ओके दोस्तों, और स्पोकन इंग्लिश के तो सबसे पहले ही मैं वीडियो बनाने स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आप लोग देख सकें और उनका फ़ायदा ले सकें। ओके दोस्तों, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। थैंक यू।